हेलो। तो आज की वीडियो है, आज है 2 अप्रैल। तो आज रिलीज़ हुआ है रामायणा का टीज़र, ग्लिम्स कह सकते हैं। तो मैंने देखा और देखने के बाद मतलब पहला जो मेरा वो था ना रिएक्शन, तो यही था कि भाई ये आदिपुर जैसा ना निकला प्लीज़, बस भाई उसके जैसा ना निकले, कैसा भी निकल जाए। जो कि ये नहीं निकला। मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स और मतलब काफ़ी सब सही था, कलर्स और सी जे विजय ठीक लग रहा था। लेकिन चलता रहा, जैसे जैसे चलता रहा, चला चला टीज़र, तो आगे आते आते जो मेन चीज़ नोटिस होने लग जाती है ना, वो ये है कि कैरेक्टर डिज़ाइन। और जैसे जब राम जी का वो एकदम बिल्कुल रणवीर कपूर का पहला लुक आता है कि भाई शक्ल पे तेज और राजा वाला, वो मुझे इतना नहीं लगा। ठीक है, नॉर्मल है, ठीक ठाक है, पर इतना नहीं है कि बिल्कुल देख के तुम कहो कि भाई ये राम जी, ये हम उनसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब हो सकता है ना कि जैसे तुम्हें याद हो तो टीवी सीरियल में पहले कृष्ण जी आते थे, उनको लोग उसके अलावा किसी और उसमें रोल में देख ही नहीं पाते थे, कि उनको देख के लगता था यही कृष्ण है। जैसे और शिव जी हो गए, शिव जी के रोल में एक आते थे पहले टीवी सीरियल। तो टीवी सीरियल ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। तो उसमें कुछ वो होते थे कि उनके शक्ल पे तेज दिखता था कि भाई ये बोल रहा है तो कुछ सही बोल रहा है। अब वो चीज़ डिपेंड करेगी मूवी में, जो कि मुझे लगता है एक्टिंग के मामले में अगर कहा जाए तो वो अच्छी खासी नेल कर सकता है इस कैरेक्टर को, रणवीर कपूर। जो ही उसके पास्ट की चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर उस चीज़ को साइड हटा दें और उसकी खाली एक्टिंग स्किल्स पे ध्यान दें, तो मेरे को लगता है कि ही इज़ अ प्रिटी गुड एक्टर, प्रिटी गुड। और मतलब एनिमल के बाद उसकी सीधे रामायण देखने में थोड़ा सा वो अजीब लगेगा, लेकिन नहीं, बंदे ने मेहनत करी है। और इन्होंने इसमें काफ़ी मतलब इसके जो CGI और वो थे VFX थोड़े मतलब इतने शार्प नहीं लगे। मतलब इनके पास टाइम है करने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन और वो सब, लेकिन 2000 करोड़ वाली चीज़ तो नहीं लगी मेरे को कि भाई 2000 करोड़ लगाए हैं। इस चीज़ में मैं बिल्कुल एकदम परफेक्शन के मामले में जाना चाहता हूँ कि मतलब जैसे बाहर की मूवीज़ देखता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गई, उनके ड्रैगन्स हो गए, और ऑफ कोर्स प्लेनेट ऑफ द एप्स, उसकी बड़ा कंपैरिजन होता है इस चीज़ में, इस चीज़ को। अब आते हैं मार्केटिंग पे, ठीक है। इसके मतलब CGI नहीं अच्छे लगे मेरे को, ट्रेलर अच्छा है, देखने जाएंगे ऑफ कोर्स अच्छा से। अब आते हैं इसकी मार्केटिंग पे, ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं इसकी मार्केटिंग उन्होंने सही नहीं करी, उनको लॉस एंजलिस में नहीं करनी चाहिए थी, उनको अपना इंडिया से स्टार्ट करनी चाहिए। देखो एक बात है कि इनका इंडिया में एक कंजर्वेटिव माहौल है, कि मतलब एक ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगा उनका जो भी क्या बोलते हैं क्या कहते हैं उसको, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ज़्यादा 2000 करोड़ नहीं, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। वो ये मैक्स बताया मैंने कि जब एकदम बिल्कुल एकदम पीक पे रहे, और वो मुझे नहीं लगता इस मूवी से। पहली रामायण मूवी, ठीक है, एक तरीके से आदि पुरुष को नहीं मानते, इसको ही मानते पहली, तो मुझे नहीं लगता ये इतना एक बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएगी। तो अगर खाली इंडिया में रिलीज़ होती तो इन्होंने अच्छा है ग्लोबल लेवल पे एक्सपेक्ट किया और वहाँ पर इन्होंने इवेंट रखा, तो इस चीज़ से उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर इनको ये सक्सेसफुल बनानी है, तो जैसा कि सब कह रहे हैं और सब कंपेयर कर रहे हैं ना कि इनको ग्लोबली इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और ग्लोबल लेवल पे ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। जैसे एवेंजर्स डूम्सडे हो गया, उसका ग्लोबली सबको इंतज़ार है, और सीक्रेट वॉर्स, इन सब में जैसे है ना, वैसे रामायणा अगर ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट नहीं हुई तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उनके इतने पैसे जो है ना वो रिकवर नहीं हो पाएंगे। अगर उनको 2000 करोड़ लगाए हैं भाई, 2000 करोड़ कमाएंगे ना, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुई, वो बस इतना है कि उन्होंने रिकवर किया है। सक्सेसफुल करनी है तो 2000 करोड़ से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे उनको, मतलब ज़्यादा कमाने पड़ेंगे। और अगर बिल्कुल प्रॉपर हिट चाहिए तो उससे डबल, या फिर ऑफकोर्स तुम्हें कोई भी मूवी चाहिए होती है हिट या अच्छे खासे लेवल पर, उसको डबल या 3 गुना करेगी जब वो होती है। धुरंधर को देख लो, उसने 200 करोड़ कुछ लगाए थे, उसने 3 गुना करे थे, 4 गुना। तो जब उसको इतने बड़े लेवल पे वो किया गया कि अच्छी थी, उसके डबल करने में ही उसको तुम क्राइटेरिया समझ रहे हो डबल का। तुम जितने ज़्यादा लाओगे उतने ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन होगी कि उसको क्रॉस करे, और तो ज़्यादा रिस्क बढ़ता है कि क्रॉस नहीं कर पाएगी। अगर नहीं कर पाई तो क्या होगा, दिक्कत ये है। और इसके जैसे VFX लग रहे हैं वो इतने शार्प नहीं है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन VFX नहीं है इतने अच्छे कि भाई तुमने 2000 करोड़ लगाए हैं, ऐसे वाले नहीं हैं, लिटरली नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि कैरेक्टर्स की और उनके एक्सप्रेशंस की, काफ़ी अच्छे हैं, वो मैंने देखा। और क्या था, और इसमें माँ सीता और कि लक्ष्मण की कोई ग्लिम्स नहीं दिखाए, और रावण का जो भाई एंड में जो उसका वो दिखाया भाई, उस पुष्पक विमान भाई, इट वाज ग्रेट, इट वाज
वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस कि उसके पीछे जो वो टक 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 वाली आवाज़ लगाते हैं वो प्रॉपर बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है। और इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो धीरे धीरे तुम्हें दिमाग में बैठेगा करेगा। अभी ट्रेलर आने में बहुत टाइम है, बहुत चीज़ एनहेंस होनी बाकी हैं, तो वेट करो और देखो क्या होता है। और आदि पुरुष 500 में बनी थी, ये 2000 में बनी है, और इस चीज़ को मैं तो कहूँगा खुले हाथों से एक्सेप्ट करनी चाहिए कि उनको क्रेडिबिलिटी देते हैं कि ठीक है करो, आपको करनी है करो, कोई टेंशन नहीं है। आपने देखा हो तो जहाँ भी एक्टर जा रहा है प्रमोशन करने तो वो अपने राम वाले लुक में ही जा रहा है। और ऑफ कोर्स वो दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता, बढ़ाएगा तो उसका लुक ख़राब हो जाएगा, और प्रमोशन के लिए भी बहुत बेसिक चीज़ है। बाकी और कोई पिक्चर देखते हो उसमें जो स्टार प्रमोशन करने जाता है तो वो कभी दाढ़ी बढ़ा लेता है या फिर कटवा लेता है, एकदम शेव कर लेता है, जो अपोजिट होता है कैरेक्टर के। लेकिन इस वाले सीन में अगर उसने ऐसा किया तो ये वो काउंटर कर सकती चीज़। बाहर थोड़ा पुल ऑफ करना ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरा पहला रिएक्शन, फर्स्ट हैंड रिएक्शन था, देखा बताया तुमको कैसा था क्या नहीं था। अब आगे देखते क्या होता है। तो सी यू बाय।